हेलो गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज कुंवर। आज एक नया टॉपिक जो है वो ज्योग्राफी को शुरू करेंगे। पहले हमें जो है वो ज्योग्राफी के बारे में सीखेंगे कि ज्योग्राफी है क्या। एक्चुअली हमें जो है ज्योग्राफी में किस चीज़ की स्टडी करनी है उसके बारे में हम जो है वो सीखेंगे। सपोज ये रहा हमारा अर्थ सरफेस, ये हमारा अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस है यानी जिस पे हम रहते हैं, जिसके ऊपर हम खड़े हैं, वो क्या है, हमारा अर्थ सरफेस है। ठीक है। उससे नीचे क्या है, जमीन से नीचे क्या है, अर्थ सरफेस से नीचे क्या है, अर्थ क्रस्ट के नीचे क्या है, और ये ऊपर क्या हो गया, ये इससे ऊपर, ये हमारा यहां से यहां तक हो गया हमारा, ये हो गया वायुमंडल यानी एटमोस्फियर। क्या हो गया, एटमोस्फियर हो गया। यहां से ऊपर क्या हो गया, ये एटमोस्फियर हो गया। इससे एटमोस्फियर के ऊपर क्या हो गया, स्पेस आ जाता है यानी अंतरिक्ष आ जाता है। ठीक है। तो हम सीखेंगे कि हम जो है ज्योग्राफी के, हमें एक्चुअली में जो है ज्योग्राफी है क्या और कहाँ से कहाँ तक हमें स्टडी करनी है। ठीक है। जो जमीन से नीचे आता है वो पार्ट हम जो है वो हम जियोलॉजी में जो है वो पढ़ते हैं, यानी भूगर्भ विज्ञान में जो है हम जमीन से नीचे के पार्ट के बारे में वो पढ़ते हैं। ठीक है। और इससे ऊपर स्पेस के बारे में हम जो है वो कॉस्मोलॉजी में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं, वो कॉस्मोलॉजी में हम जो है वो इससे स्पेस के बारे में हम कॉस्मोलॉजी में पढ़ते हैं। यानी स्पेस से नीचे और जो है ये जमीन के ऊपर यानी अर्थ सरफेस से ऊपर ये पार्ट आता है जियोग्राफी में, यानी ये पार्ट आता है ज्योग्राफी में। तो हमें जो है ये वाले पार्ट की जो है स्टडी करनी है। ठीक है। ज्योग्राफी में इस पार्ट की हमें स्टडी करनी है। ठीक है। पर इस पार्ट को जो है, इस पार्ट को समझने के लिए हमें जो है हमें ये पार्ट भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा और ये पार्ट भी हमें पढ़ना पड़ेगा। यानी हमें जो है कॉस्मोलॉजी यानी स्पेस के बारे में जो है वो जो है प्लेनेट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, अर्थ रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। और जियोलॉजी में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, जियोलॉजी का कौन सा पार्ट है, वो मिनरल और रॉक के बारे में हमें जो है वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो हम जो है ज्योग्राफी को शुरू करेंगे। ज्योग्राफी को हम जो है ज्योग्राफी को जो है वो दो पार्ट में जो है वो पढ़ेंगे। एक जो हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी और एक पढ़ेगा हम इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है। और इंडियन ज्योग्राफी को आज हम शुरू करेंगे। सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी को जो है पढ़ने के लिए हमें जो है सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो हमारा जो देश है, जो इंडिया है, वो कौन से कॉन्टिनेंट में कहाँ पर जो है वो है। ठीक है। तो हमें उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। ये रहा हमारा इंडिया। तो ये रहा हमारा मैप। अब जो है तुम्हें सबसे पहले देखना है कि हमारा जो देश है वो कौन से अक्षांश और कौन से देशांतर में पड़ता है, यानी कौन से अक्षांश के बीच में और कौन से देशांतरों के बीच में पड़ता है। अक्षांश और देशांतर यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है। अब जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे मैं जो है एक स्पेसिफिक जो है वो वीडियो बनाऊंगा पूरा, उसका जो है जो लैटिट्यूड यानी अक्षांश और लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर के बारे में जो है पूरा जो है वो बताऊंगा कि आखिर ये है क्या और ये कहाँ यूज होते हैं। ठीक है। फिलहाल के लिए तुम इतना समझ लो, जो देशांतर होते हैं वो जो है हमारे ग्लोब पे ऐसी रेखाएं होती हैं जो क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड ये होगी और लैटिट्यूड क्या होगी, लैटिट्यूड जो रेखा होती है वो होती है ऐसी वाली, यानी लेटी हुई रेखा को लैटिट्यूड यानी अक्षांश और ये खड़ी रेखा को लॉन्गिट्यूड यानी जो है देशांतर कहते हैं। ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो, बाकी जो है वो मैं इस पे एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। अभी जो है हमारे इंडिया का जो सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है, ये इस पॉइंट को कहा जाता है, इस पॉइंट को इंदिरा पॉइंट नहीं, इंदिरा पॉल कहा जाता है। और ये पॉइंट जो है वो कितने डिग्री अक्षांश पे पड़ता है, ये 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट जो है वो अक्षांश पे पड़ता है। अब जो सबसे सदर्न जो पॉइंट है इंडिया का, ये वाला पॉइंट, यानी इंडिया का जो लैंड का जो है जो सबसे सदर्न पॉइंट है वो है कटकटापू जो है, तुमने वो पोर्ट का नाम सुना होगा जो कहाँ पे है, कन्याकुमारी तमिलनाडु। कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। ठीक है। कटकटापू जो है पोर्ट है। जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट कितने डिग्री अक्षांश पे पड़ता है, ये पड़ता है तुम्हारा 8 डिग्री 4 मिनट जो है अक्षांश पर पड़ता है। ठीक है। और सबसे ईस्टर्न पॉइंट जो ये है, इस पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम है किबूथी। इस पॉइंट का नाम है किबूथी।
विभूति, और ये पॉइंट कितने देशांतर पे पड़ता है, यानी ये जो है कितने देशांतर पे पड़ता है। वहाँ पे अक्षांश की बात हो रही थी, यहाँ पे देशांतर कितने देशांतर पे पड़ता है, ये पड़ता है 97 डिग्री और 25 मिनट पे पड़ता है, ठीक है। और सबसे वेस्टर्न जो पॉइंट है, यानी सबसे जो पश्चिमी बिंदु है वो क्या है, इसका नाम है सरक्रीट। सरक्रीट जो कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। और ये वाला पॉइंट जो है वो है 68 डिग्री और 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पे जो है ये वाला पॉइंट है। और ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ मैंने तुम्हें बता दिया कितने पॉइंट पे कौन है, सबसे वेस्टर्न और इनके जो है पॉइंट के नाम भी बता दिया कौन कहाँ पे पड़ता है। अब जो है जो नॉर्थ से साउथ तक की जो दूरी है, यानी जो ये दूरी है, ये दूरी कितनी है, ये दूरी है 3214 किलोमीटर। कितनी दूरी है, 3214 किलोमीटर। अब ईस्ट इस पॉइंट से यानी सर्किट से लेके और जो ये वाला पॉइंट इधर पड़ता है, इसकी जो दूरी है वो है 2933 किलोमीटर। यानी नॉर्थ से साउथ तक की दूरी कितनी है, 3214 किलोमीटर। एंड जो है ईस्ट से वेस्ट की दूरी कितनी है, 2933 किलोमीटर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलो फिर आगे शुरू करते हैं। आगे जो है अब देखो कि हमारा जो है जो हमारी सीमाएं हैं, यानी इंडिया की जो बॉर्डर है वो बॉर्डर किस किस देश के साथ मिलती है, ठीक है। इंडिया की जो है 2 प्रकार के बॉर्डर शेयर करता है इंडिया। एक जो है लैंड बॉर्डर शेयर करता है और दूसरा जो है उस जो है कोस्टल बॉर्डर, यानी जो है सी बॉर्डर किस किस देश के साथ है। अभी पहले हम जो है लैंड बॉर्डर के बारे में सीखेंगे। लैंड बॉर्डर कहाँ से स्टार्ट होता है, लैंड बॉर्डर सर्किट वाला एरिया है, यहाँ से स्टार्ट होके ये पूरा जाके पूरा यहाँ म्यांमार तक जो है ये लैंड बॉर्डर है। तो किस किस देश के साथ जो है भारत की जो है वो लैंड बॉर्डर लगती है, उसके बारे में बताते हैं तुम्हें, ठीक है। उसके बारे में बताते हैं। अब देखो इंडिया का जो ये मैप हो गया, अभी शॉर्टकट में बढ़ा देता हूँ, इतना समझ लो भाई, ये तो खतरनाक ही बन गया। एक मिनट, ये सपोज ये रहा हमारे मैप सर, मेरे वैसे भी आर्ट थोड़ा बेकार है पर देख लो, ठीक है। ये है अब जो है इंडिया का बॉर्डर किस किस से, इंडिया यहाँ पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, इधर जो है अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है, इधर चाइना के साथ, इधर म्यांमार के साथ, भूटान के साथ, ठीक है, और बांग्लादेश के साथ। तो कैसे याद रखेंगे इसके लिए एक ट्रिक है, हम क्या लिखते हैं, बचपन में MBA, ठीक है। बचपन कैसे लिखेंगे हम, जैसे रोमन इंग्लिश में लिखते हैं, जैसे हम चैट करते समय लिखते हैं, बचपन में MBA। अब देखो कौन किसका मतलब क्या होता है, इस B का मतलब क्या है, इस B का मतलब है बांग्लादेश, इस B का मतलब है बांग्लादेश, C का मतलब है चाइना, P का मतलब है पाकिस्तान, N का मतलब है नेपाल और M का मतलब है म्यांमार एंड B का मतलब है भूटान एंड A का मतलब है अफगानिस्तान, ठीक है। और किस देश के साथ जो है ये सारी लैंड बॉर्डर है, भारत जिसके साथ जो है वो लैंड बॉर्डर शेयर करता है, उसको कैसे याद रखोगे, ट्रिक क्या है, बचपन में MBA। बचपन कैसे लिखोगे, जैसे हम रोमन इंग्लिश में लिखते हैं, जैसे हम चैट करते समय लिखते हैं, वैसे बचपन में लिखोगे, बचपन में MBA। अब जो है बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान है, अफगानिस्तान। भारत जो है यानी 1 2 3 4 5 4 3 7 यानी 7 देशों के साथ जो है वो लैंड बॉर्डर शेयर करता है। अब कितना लैंड बॉर्डर शेयर करता है भारत, जो है टोटल जो है वो कितना लैंड बॉर्डर शेयर करता है, वो 15,200 किलोमीटर लगभग जो है वो लैंड बॉर्डर क्या करता है,
वो शेयर करता है अपने जो है पड़ोसी देशों के साथ, ठीक है। 15,200 किलोमीटर। अब जो है बांग्लादेश के साथ कितने करता है, बांग्लादेश के करता है 4,096 किलोमीटर लगभग। चाइना के साथ कितना करता है 3488 किलोमीटर, ठीक है। पाकिस्तान के साथ कितना करता है 3323 किलोमीटर। नेपाल के साथ कितना करता है 1751 किलोमीटर। इसके साथ कितना करता है, इसके साथ लगभग 1643 किलोमीटर। भूटान के साथ कितना करता है, भूटान के साथ 512 किलोमीटर के आसपास। एंड अफगानिस्तान के साथ करता है 106। अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा कहाँ पे मिलती है, भारत की सीमा यहाँ से मिलती है, ये पाकिस्तान हो गया और यहाँ से पड़ता है ये तो अफगानिस्तान के साथ यहाँ पे शेयर करता है इंडिया बॉर्डर। क्योंकि ये अभी जो है पीओके जो है इतना जो है पीओके जो है जैसे पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है, ये पाकिस्तान के कब्जे में है, तो इसलिए अभी भारत की सीमा यहाँ नहीं मिलती है, और है तो हमारा हिस्सा ही है, तो हम तो बोलेंगे कि अफगानिस्तान के साथ हमारे जो है वो बॉर्डर शेयर होती है। तो ये इसका जो सीक्वेंस भी इतना ही रहेगा। सबसे ज़्यादा सीमा जो है बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर भूटान, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान, इनके साथ जो है इतना बॉर्डर शेयर करती है। अब इतना हो गया। अब जो है ये सीखेंगे कि भारत की जो है अब जो है इतने सीमा थी, ये होगी लैंड वाली सीमा। अब जो है अब यहाँ से कोस्टल सीमा बताती है। कोस्टल जो है टोटल जो कोस्टल जो बॉर्डर है वो कितनी है, कोस्टल बॉर्डर यहाँ से होगी और यहाँ तक जो कोस्टल बॉर्डर होगी। कोस्टल बॉर्डर टोटल है हमारे 6100 किलोमीटर। कितनी है, यहाँ से यहाँ लेकर 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। पर हमारे जैसे यहाँ पे है, हमारे यहाँ पे क्या पड़ता है, इधर जो है हमारा अंडमान निकोबार भी पड़ता है। अंडमान निकोबार ये वाला एरिया पड़ता है, अंडमान निकोबार, ये नॉर्थ अंडमान, ये मिडिल अंडमान, ये जो है साउथ अंडमान, ये लिटिल अंडमान, ये निकोबार, ये कार निकोबार। अब कार निकोबार का सबसे जो सदर्न पॉइंट है कार निकोबार का, उसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं उसे, इंदिरा पॉइंट। वो है 6 डिग्री 4 मिनट पर, 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पर है, ठीक है, यानी लैटिट्यूड पर है। तो हम जब हमें अगर पेपर में पूछा कि भारत का सबसे सदर्न पॉइंट कौन सा है, यानी भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, तो हम क्या कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे, क्योंकि ये भी अंडमान निकोबार में हमारा है। तो हम क्या करेंगे 6 डिग्री 4 मिनट में भारत का सबसे सदर्न पॉइंट जो है यानी दक्षिण बिंदु जो है कौन है, इंदिरा पॉइंट है। सबसे नॉर्दर्न बिंदु क्या था, इंदिरा पॉल। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, वो 37 डिग्री 6 मिनट पे था, ठीक है। इतना हो गया। अब ये शेयर करता है, पर इनकी भी तो कुछ कोस्टल एरिया, इनका भी तो कुछ सीमा हो गई, इसकी सीमा, इसकी सीमा, इसकी सीमा, ठीक है। तो वो टोटल मिला के जो है पूरी जो हमारी कोस्टल एरिया की जो सीमा बनती है, बॉर्डर बनती है, वो बनती है 7516 किलोमीटर लगभग बनती है, ठीक है। इतनी हमारी बॉर्डर बनती है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब जो है आगे थोड़ा और तो कुछ देखते हैं। इतना ये देख लो, बचपन में MBA इतना याद कर लेना, ठीक है। अब जो है तुमने देखा होगा कि भाई जो कर्क रेखा यानी कैंसर लाइन यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो तुमने सुना होगा, ठीक है। ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ के बारे में भी बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए इतना समझ लो, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। इस पर 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है अक्षांश है, इसको क्या कहा जाता है, इसको इक्वेटर कहा जाता है। इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा कहा जाता है इसको, ठीक है। विषुवत रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर हो गया या भूमध्य रेखा हो गया। इसके जब हम ये ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, ये ऊपर वाला पार्ट हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। ये हो गया साउथ हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। जब हम इसके नॉर्थ में जब जाते हैं, इस 0 लाइन के नॉर्थ में जब हम 23.5 डिग्री नॉर्थ में जाते हैं, तो इस लाइन को क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। इसे क्या कहा जाता है, इस जब 23.5 डिग्री नॉर्थ में हम इस 0 लाइन के इक्वेटर के जब 23.5 डिग्री नॉर्थ में जाते हैं, तो जो है उस वहाँ पे क्या पड़ता है, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और जब हम 23.5 डिग्री साउथ में जाते हैं यानी सदर्न हेमिस्फीयर में, तो यानी साउथ हेमिस्फीयर यानी
दक्षिणी गोलार्ध में जाते हैं 23.5 डिग्री, तो उसे क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मक्का रेखा कहा जाता है। इतना समझ में आया। तो चलो आगे देखो। अब जो है भारत के जो है बीच से भी कुछ रेखाएं निकलती हैं। भारत जो है यहाँ से एक रेखा निकलती है, ये वाली रेखा, ये ऐसी जाती है, ये रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। क्या है, ये है कर्क रेखा, ठीक है, ये है कर्क रेखा। तो ये कर्क रेखा भारत के बीच से होकर गुजरती है, ठीक है। अब जो है ये किस किस राज्य से होकर गुजरते हैं उसके बारे में सीखते हैं। हम जो है वेस्ट से ईस्ट की ओर जाएंगे। याद रखें, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले गुजरात आ गया। गुजरात के बगल में कौन है, राजस्थान आ गया। राजस्थान के बगल में कौन है, मध्य प्रदेश आ गया। मध्य प्रदेश के बगल में कौन है, छत्तीसगढ़ आ गया। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बगल में कौन है, झारखंड। झारखंड के बगल में कौन है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के इधर जाएंगे, ये कौन सा पड़ गया, ये पड़ गया त्रिपुरा। त्रिपुरा के बगल में कौन सा है, इधर मिजोरम। मिजोरम है ना, हाँ ठीक है, मिजोरम ही है, हाँ ठीक है, मिजोरम है। इसके बगल में मिजोरम से यहाँ से ये 8 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से होके गुजरती है हमारी भारत के जो है बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, भारत के बीच से जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा होकर गुजरती है। और कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उनके नाम इस प्रकार से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। झारखंड के बगल में वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के उधर थोड़ा सा ईस्ट की ओर जाएंगे तो त्रिपुरा। त्रिपुरा के बगल पे मिजोरम, ठीक है। तो ये 8 होके गुजरती है, ठीक है। अब जो है एक चीज और याद रखनी है, तुम्हें पेपर में आते हैं, और एक चीज और याद रखेंगे। एक चीज क्या याद रखेंगे, ये कर्क रेखा होगी, और ये कर्क रेखा जो है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, इसको माही नदी, क्या माही नदी, महेंद्र सिंह धोनी से याद रखना, नदी यानी माही जो रिवर है उसे 2 बार काटती है भारत में, ठीक है। और यहाँ पे इसी लाइन पे जो है वो एक जो है वो लेक भी है। उस लेक का नाम क्या है, भोजराज लेक। और इस लाइन पे पड़ने वाले इस लाइन के सबसे नजदीक पड़ने वाली राजधानी कौन सी है, झारखंड की राजधानी। कौन सी राजधानी, रांची। झारखंड की राजधानी रांची। तो ये 3 चीजें याद रखनी है कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी रेखा, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही नदी है, ठीक है। और कर्क रेखा पर जो है कौन सी झील है, वो भोजराज झील है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ती है। और जो है इसके सबसे नजदीक राजधानी कौन सी है, झारखंड की राजधानी रांची है, ठीक है। अब जो है भारत का जो है, तुम्हें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में सुना होगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारत का मानक समय, वो जो है अब बोलते हैं उसे जो है मानक समय कहाँ से लिया गया। मानक समय यानी टाइम निकालने में कौन सी रेखा यूज होती है, टाइम निकालने का जो है वो देशांतर होती है। जब मैं देशांतर के बारे में पढ़ाऊंगा तो इसके सारे बताऊंगा कैसे डिसाइड होता है, ठीक है। अभी फिलहाल के इसमें जो है भारत का जो मानक समय लिया गया है, यानी भारत का जो टाइम लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, 82.82 डिग्री देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड से लिया गया है। 82.82 डिग्री देशांतर से भारत का जो है वो टाइम लिया गया है। जो कहाँ से गुजरती है, ये कौन सा पॉइंट है, ये है इलाहाबाद। इलाहाबाद के नैनी गांव से, कहाँ से, नैनी गांव। इलाहाबाद के नैनी गांव से जो है ये रेखा गुजरती है। अब ये रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उनका नाम है, इलाहाबाद है तो यूपी तो आएगा ही। यूपी के बगल में कौन है, थोड़ा नीचे एमपी। एमपी के थोड़ा नीचे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के थोड़ा नीचे उड़ीसा, और उड़ीसा से थोड़ा नीचे आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये 5 राज्यों से होकर जो है 82.82 डिग्री देशांतर जो रेखा है, जिससे भारत का जो है वो टाइम लिया गया है। यानी भारत का एक ही टाइम जोन है जो है वो कितना है, भारत का टाइम जोन कितना है, 82.82 डिग्री देशांतर है, ठीक है।
जो है 5 राज्यों से होकर गुजरता है। वो 5 राज्य कौन कौन है? वो 5 राज्य इस प्रकार हैं, क्या है? यूपी है, यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। अब भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना होता है, यानी पूरा क्षेत्रफल भारत का कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर स्क्वायर। ये भारत का वर्ग स्क्वायर किलोमीटर बोलते हैं, ठीक है। किलोमीटर स्क्वायर जो है 32,87,263 किलोमीटर। जो टोटल विश्व के जो है, टोटल वर्ल्ड का कितना पार्ट है? टोटल वर्ल्ड का जो है कितना पार्ट है? टोटल वर्ल्ड का 2.4% है, यानी टोटल वर्ल्ड का इतना परसेंट जो है हमारे क्या है, वो एरिया है। यानी हमारे एरिया टोटल कितना? 32,87,263 किलोमीटर है। ठीक है। भारत का जो है क्षेत्रफल यानी एरिया में कौन सा, विश्व में कौन सा नंबर आता है? भारत का जो है वो 7वां नंबर है। कौन सा नंबर है? वो 7th नंबर पे जो है भारत आता है। भारत से पहले कौन नंबर आता है? सबसे पहले आता है रसिया। ये चीज भी याद कर लो, रसिया आता है। रसिया के बाद आता है कनाडा। कनाडा के बाद क्या आता है? चाइना, हमारा पड़ोसी चाइना। चाइना के बाद कौन सा आता है? अमेरिका। अमेरिका के बाद कौन सा आता है? ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन सा आता है? हमारा इंडिया। यानी भारत जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां नंबर पे है, और जो जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे है। ठीक है। हमारे जो टोटल क्षेत्रफल वो कितना है? 2.4% है। इतना तो मैं याद रखें, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की वीडियो जो है मैं जो है वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड यानी देशांतर और अक्षांश के बारे में जो है वो अच्छे से डिटेल से बताऊंगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलो, थैंक यू।